आज हम आपके सामने जो एक टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है बर्थ कंट्रोल मेथड। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बर्थ कंट्रोल कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग एनी वन ऑफ द थ्री मेजर स्टेप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। कोई भी बर्थ कंट्रोल का मेथड है वो तीन मेजर स्टेप्स को कंट्रोल करता ही करता है। उनमें से एक स्टेप है आपका प्रिवेंटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टू ओवम। जो स्पर्म है आपका वो ओवम तक उसको जाने से रोका जाएगा, पहला स्टेप। देन सेकंड स्टेप, हमारी कोशिश ये रहेगी कि ओव्यूलेशन को रोका जाए। इस मेथड में हम प्रिवेंट करेंगे ओव्यूलेशन को, ठीक है। और थर्ड मेथड हमारा ये है कि अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो भी चुकी है, जायगोट बन भी चुका है, जायगोट से एम्ब्रियो भी बन चुका है, तो उस जायगोट या एम्ब्रियो को हम यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होने से किसी तरह से रोकेंगे। कोई मेथड हम ऐसा अपनाएंगे जिसकी वजह से उसकी इम्प्लांटेशन वहां पर ना हो पाए, ठीक है। और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में बात भी की थी कि टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन में मैंने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरी में। पहला है टेम्परेरी मेथड, सेकंड हमारा है परमानेंट मेथड। तो परमानेंट मेथड हमारा आता है उसमें आते हैं सर्जिकल मेथड, जो कि जिसके अंदर ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी आते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टेम्परेरी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल के अंदर मतलब जो टेम्परेरी होते हैं, इसके अंदर आते हैं नेचुरल बर्थ, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, आईयूसीडी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईयूसीडी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, हार्मोन इंजेक्शन। तो ये कुल मिलाकर आपके ये 8 मेथड हैं टेम्परेरी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। इसमें से सबसे पहला आज हम डिस्कस करते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या होते हैं? देखो, these methods work on the principle of avoiding the meeting of the sperm and ova with each other। तो ओवा और स्पर्म को आपस में फर्टिलाइज ना करने दिया जाए, ये उस मेथड पे काम करता है नेचुरल मेथड। और नेचुरली इसको हम अपनाएंगे विदाउट एनी फिजिकल और केमिकल मेथड का इस्तेमाल किए, हम ना ही फिजिकल या किसी केमिकल मेथड का इस्तेमाल किए। ये नेचुरली हम इसको अवॉइड करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि स्पर्म और ओवा आपस में फर्टिलाइज ना कर पाए। तो वो कौन से मेथड है आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पीरियोडिक एबिस्टेंस रिदम मेथड, इसको बोलते हैं। तो पीरियोडिक एबिस्टेंस रिदम मेथड, इसको जानने से पहले हम कोशिश इंटरप्टर्स को जान लेते हैं। कोशिश इंटरप्टर्स और विड्रॉल मेथड का मतलब क्या होता है? इसमें कि हम जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि जो आपका जो सीमन है वो वेजिना के अंदर इंजेक्ट ना हो। इससे पहले कि सीमन की इजैकुलेशन होने वाली हो, सीमन को बाहर ही आप पेनिस को बाहर ही निकाल लेंगे और उस सीमन को आप बाहर इजैकुलेट करेंगे। यू विल नॉट इजैकुलेट द सीमन विद इन द वेजिना। तो इसको मेथड को हम क्या बोलते हैं? कोशिश इंटरप्टस। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें कोई चांसेस नहीं रहते हैं। बट ऐसा भी देखा गया है कि कई बार प्री इजैकुलेशन से पहले भी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्री इजैकुलेशन एक वर्ड होता है। प्री इजैकुलेशन मतलब कि आपकी इजैकुलेशन से पहले भी स्पर्म के चांसेस रहते हैं ट्रांसफर होने के वेजिना के अंदर। उस केस को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक यूं कह सकते हैं कि एक पूरी तरह से इफेक्टिव मेथड नहीं है ये कोशिश इंटरप्टर्स, अगर हम कहें तो। नाउ लैक्टेशन एमनोरिया। लैक्टेशन एमनोरिया के अंदर क्या होता है? ये वो पीरियड होता है जब प्रेगनेंसी के बाद, जब बर्थ हो जाती है, पार्चुरेशन के बाद जब मदर लैक्टेशन करती है। ये बहुत ही इंटेंस पीरियड होता है लैक्टेशन का। इस दौरान ना तो आपकी ओव्यूलेशन होती है और ना ही इस दौरान आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं फीमेल के दौरान। तो ये तकरीबन 6 मंथ का पीरियड होता है लैक्टेशन एमनोरिया। इस दौरान भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं रहते हैं। तो अब हम आते हैं अपने पहले मेथड पे, पीरियोडिक एबिस्टेंस के ऊपर। पीरियोडिक एबिस्टेंस के अंदर क्या होता है? देखिए, पीरियोडिक एबिस्टेंस के अंदर हमें ध्यान रखना होता है जो बहुत ही फर्टाइल पीरियड होता है आपका, उस फर्टाइल पीरियड के दौरान आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। फर्टाइल पीरियड जो आपका 10 to 17 डेज का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 10 to 17 डेज वाला पीरियड होता है, इस दौरान फर्टिलाइजेशन के चांसेस, प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं 10 to 17 डेज की। और इस फर्टाइल पीरियड के दौरान एक स्पेशल इस फर्टिलिटी पीरियड की, इसको हम फर्टिलिटी पीरियड भी कहते हैं। इस 10 to 17 डेज के जो पीरियड को हम कहते हैं फर्टिलिटी पीरियड। इस पीरियड के दौरान हम देखते हैं कि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो काफी ज्यादा थिक होता है। अगर उस सर्वाइकल म्यूकस को निकालकर हम किसी स्लाइड के बीच में रखें और ऐसे स्ट्रेच करें, या फिर जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं कि अगर हम उस सर्वाइकल म्यूकस को लें
और अपने फिंगर के बीच में लेने के बाद उसको ऐसे स्ट्रेच करें तो यहाँ पर एक सर्वाइकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए, अगर ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है तो आपको अवॉइड करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स को। तो आप इस तरह से प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। तो इस टेस्ट को बोला जाता है बच्चों स्पिन बार्किट टेस्ट। तो पीरियोडिक एविडेंस में स्पिन बार्किट टेस्ट आता है, जिसमें हम सर्वाइकल म्यूकस को लेते हैं। अगर सर्वाइकल म्यूकस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो हमें क्या करना है, उस दौरान, उस पीरियड के दौरान, इस फर्टिलिटी पीरियड के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। और जैसे ही फर्टिलिटी पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद अगर आप सर्वाइकल म्यूकस को लोगे अपने फिंगर के बीच में तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। तो इस दौरान आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। तो इस दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते। बट यहां पर इस केस के दौरान फुल चांस ऑफ प्रेगनेंसी होता है। फुल चांस ऑफ प्रेगनेंसी के पूरे चांसेस होते हैं इस पीरियड के दौरान। तो स्पिन बार्किट टेस्ट इज यूज्ड टू परफॉर्म टू चेक द थिकनेस ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। ठीक है, तो इसे ये आता है, इसे हम कहते हैं स्पिन बार्किट टेस्ट। और ये मेथड जो हमारा है पीरियोडिक एविडेंस। पीरियोडिक एविडेंस का मतलब होता है कि फर्टिलिटी पीरियड जो 10 to 17 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड है वो बहुत ही फर्टाइल पीरियड होता है, क्योंकि उसी दौरान ओव्यूलेशन होती है। और ओवम सेकेंडरी oocyte जो है, हमें ओवम कभी नहीं कहना चाहिए, हमें सेकेंडरी oocyte ही वर्ड कहना चाहिए, क्योंकि जो ओव्यूलेशन के दौरान जो स्ट्रक्चर जो एग निकलता है उसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, ओवम नहीं कहते हैं उसको। सेकेंडरी oocyte जो है वो 14 डेज पे एग्जैक्टली रिलीज होता है। तो इसी पीरियड के दौरान फर्टिलाइजेशन के चांसेस रहते हैं। तो ये आपका था नेचुरल मेथड। इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल डिस्कस द रिमेनिंग मेथड। वी विल आल्सो डिस्कस द इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप ये जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।